हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ पीएचडी। ये पीएचडी क्या होता है? सो पीएचडी इज़ प्री हायर ट्रेनिंग। ठीक है, ये एक पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ पीएचडी। पीएचडी इज़ प्री हायर ट्रेनिंग। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि हम पीएचडी में क्यों सेलेक्ट होते हैं। सिलेक्शन 2 टाइप्स का होता है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन और एक पीएचडी। तो हम पीएचडी में क्यों सेलेक्ट होते हैं? हम डायरेक्ट भी तो सेलेक्ट हो सकते हैं, पर पीएचडी में ही क्यों? तो रीज़न ये है कि हम इस जॉब प्रोफाइल के लिए कैपेबल हैं, बट हमारे अंदर कुछ कमी है, कुछ मिसिंग्स है एंड हमें उसकी पॉलिशमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो उस पॉलिशमेंट के लिए हमें पीएचडी में डाला जाता है एंड हमें 1 मंथ या तो फिर 2 मंथ्स का ट्रेनिंग दिया जाता है। एंड ये पीएचडी कितने मंथ्स की होती है? 1 मंथ की होती है एंड 2 मंथ्स की होती है। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज़ कि पीएचडी में क्या क्या सिखाया जाता है। ठीक है, सो पीएचडी में पूरे डिटेल से आपको ग्रामर सिखाया जाएगा, देन आपको वोकैबलरीज, रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन जो भी होती है सब सिखाया जाता है। एंड ग्रामर में क्या क्या सिखाया जाता है? ग्रामर में आपको वर्ब्स, एडवर्ब्स, फिर एडजेक्टिव्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सब सिखाते हैं आपको पूरे डिटेल्स में। ठीक है, आप जितने स्कूल में नहीं करते हो ना उतने आपको इस 1 मंथ के पीएचडी में सिखाएंगे वो लोग ट्रेनर। ठीक है, सो अभी मैं आप सबको बताऊंगी मेरे पीएचडी एक्सपीरियंस के बारे में कि मैंने क्या सीखा, कैसे किया एंड सबसे बड़ी बात कि मैंने पीएचडी क्लियर कैसे की। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए ये वीडियो देख के। सो आप सबको तो पता ही है कि मेरा सिलेक्शन 29 नवंबर को हुआ था एंड आई वाज सेलेक्टेड फॉर 1 मंथ ऑफ पीएचडी। एंड मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी 5 दिसंबर से और मेरी क्लासेस की टाइमिंग थी सुबह 8 बजे से इवनिंग के 4 बजे तक। सो मैं सुबह फ्रेश होके पूरे तरीके से रेडी होके फॉर्मल्स लगा के फ़ोन के सामने बैठ जाती थी और वो भी 10 मिनट पहले मैं बैठ जाती थी ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ। फिर उसके बाद एक ऐप होता है मीटिंग ऐप, उसमें हमारा क्लासेस होता था एंड उसके बाद धीरे धीरे सारे गर्ल्स ज्वाइन होते थे उस ऐप में। फिर देन इंस्ट्रक्टर हमें पूरे बेसिक से ग्रामर सिखाती है, प्रोनाउंसिएशन, वोकैबलरीज, रीडिंग, स्टोरी टेलिंग्स वगैरह सब सिखाते हैं, सारे प्रैक्टिस कराती है। इंटरव्यू में हमें कैसे आंसर्स करना है, किस तरीके के आंसर करना है, सब सिखाते हैं सब। मैंने बोला ना कि आप जितने स्कूल में नहीं सीखते हो उतना आप 1 मंथ के पीएचडी करके सीख जाओगे एंड बहुत हेल्पफुल होता है गाइस, बहुत। एंड मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल था। एंड यस, हमारा 14th डेज तक हमें इंस्ट्रक्टर ग्रामर का बेसिक से लेके पूरे डिटेल्स तक सिखाती है, समझाती है एंड कैसे आंसर्स देने हैं। इंटरव्यू के दिन वो हमें पूरे सिखाती है पूरे अच्छे से। एंड देन हमारा आता है 15th डे में मिड रिव्यू। 15th डे में हमारा होता है मिड रिव्यू एंड उस दिन एक न्यू इंस्ट्रक्टर आती है एंड वो इंस्ट्रक्टर हमारा इंटरव्यू लेते हैं। बेसिकली वो होता है कि हमें वो जस्ट चेक करने आते हैं कि ये 14th डे में हमने क्या क्या इम्प्रूव किया। ठीक है, तो ये होता है। एंड इंटरव्यू लेने के बाद वो हमें फीडबैक्स देती है और फीडबैक्स होता है कलर्स बेसिस के ऊपर, जैसे होता है ग्रीन, येलो और रेड। ठीक है, ग्रीन होता है आप बहुत अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। एंड येलो होता है एवरेज, रेड होता है डेंजर, मीन्स बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। सो मेरी फीडबैक जो थी वो थी रेड एंड इस टाइम मैं बहुत अपसेट हो चुकी थी, बहुत डीमोटिवेट भी हो चुकी थी, बट कोई ना, मेरे पास और 14 डेज़ थी खुद को इम्प्रूव करने के लिए, प्रूव करने के लिए। सो मैंने मोटिवेशन गेन किया एंड उसके बाद मैं फिर से क्लासेस करना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी। फिर ऐसे ही फिर से 14 डेज़ ऐसे ही चला हमारा। हमें इंस्ट्रक्टर जो भी करने बोलते थे हम करते थे, पूरी प्रैक्टिस करते थे हम। एंड ये तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप प्रैक्टिस करो, आप परफेक्ट बन जाओगे। सो मैंने भी प्रैक्टिस की, बहुत प्रैक्टिस की। एंड उसके बाद फिर से
14th डे के बाद हमारा होता है फाइनल रिव्यू। एंड फिर से फाइनल रिव्यू के दिन और एक न्यू इंस्ट्रक्टर आती है। एंड हम टोटल्स थे 18 गर्ल्स, ठीक है। 18 गर्ल्स में से 5 गर्ल्स में डिवाइड हो जाता था हमारा ग्रुप, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टर 5 ग्रुप्स में इंटरव्यू लेते थे एक एक करके। एंड देन इंटरव्यू लेने के बाद हमें उसी दिन तो नहीं मिला हमारा फीडबैक, दूसरे दिन मिला। और फाइनल रिव्यू के दिन हमें कलर्स बेसिस पे फीडबैक नहीं मिला था, हमें सेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड बोला गया था। एंड उस दिन मेरा फीडबैक था अनसेटिस्फाइड और मैं रिजेक्ट हो चुकी थी। बट हमारे लिए एक गुड न्यूज़ भी था, ठीक है। और वो गुड न्यूज़ थी कि हमें और 1 वीक मिल रहा है खुद को प्रूफ करने के लिए। एंड फिर से मैं थोड़ा मोटिवेशन गेन करके फिर से 1 वीक तो था, अब कैसे भी करके ये लास्ट चांस है, खुद को तो प्रूफ करना ही है। फिर से मैंने बहुत प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी। एंड एक टिप्स बताती हूँ आप लोग को, ठीक है। वो टिप्स है कि आप एक ऐसा दोस्त बनाओ जिसे पूरा इंग्लिश आती हो, एकदम पूरा इंग्लिश आती हो एंड बहुत अच्छा हो उसका कम्युनिकेशन स्किल। सो आप ऐसा दोस्त को बनाओ एंड उससे रोज़ आप इंग्लिश में बात करो, आप प्रैक्टिस करो एंड उसे बोलो कि वो आपको करेक्ट करे। सो ऐसा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड मैंने ये किया था, सो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। सो आप भी ऐसा करो। एंड फिर 1 वीक के बाद हमारा रिव्यू होता है, फिर से एक नया इंस्ट्रक्टर आता है एंड फिर वो हमारा इंटरव्यू लेता है। एंड उस दिन बहुत ही इजी एंड बेसिक्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे इंस्ट्रक्टर। एंड मैंने अच्छे से उस दिन आंसर किया, पूरा स्माइल करके एंड कॉन्फिडेंट होके मैंने आंसर किया। उस दिन मैं बिल्कुल नहीं डरी, बिल्कुल भी। सो मैंने एकदम कॉन्फिडेंटली आंसर किया था। एंड आप सब भी बहुत ही कॉन्फिडेंटली आंसर करना, आप जैसा भी आंसर कर रहे हो बट कॉन्फिडेंट होकर आंसर करना। सो मैंने भी उस दिन किया। एंड फिर इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद आफ्टर 2 आवर्स हमें हमारा फीडबैक मिल जाता है। एंड मुझे मेरा फीडबैक था सेटिस्फाइड एंड आई वाज सेलेक्टेड। सो मैं सेलेक्ट हो चुकी थी। सो हमारी ग्रुप में टोटल हम 18 गर्ल्स थे एंड 9 गर्ल्स तो ऑलरेडी फाइनल रिव्यू में वो लोग सेलेक्ट हो गए थे और बचे थे हम 9 गर्ल्स। सो इस बार 9 गर्ल्स में से हम बस 3 ही गर्ल्स सेलेक्ट हुए थे। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी एंड यही था मेरा PhD एक्सपीरियंस। एंड मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ कि आप सब बस फोकस्ड रहो, प्रैक्टिस करो एंड मोटिवेशन गेन करते रहो, खुद को मोटिवेट करो एंड गिव अप मत करना, प्लीज़ गिव अप मत करो और इंटरव्यू देते रहो। सो thanks for watching. Please like, comment, share and hit the bell icon. Thank you.